गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स में चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स में अपना अगला टॉपिक करेंगे। उम्मीद है आपने जो कल मैंने थ्योरम्स 8.4, 8.5 एंड 8.6 करवाई थी वो याद कर ली होगी, लिख के देख ली होगी। अभ्यास से ही आप सफल हो सकते हैं, प्रैक्टिस ही आपको सक्सेस कर सकती है। तो चलिए हम आज नेक्स्ट थ्योरम 8.7 जो 8.6 का कन्वर्स है उसको समझेंगे। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट समझ लीजिए। इसकी स्टेटमेंट है, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज़ ए रोम्बस, देन इट इज़ ए पैरेललोग्राम। ये कहता है कि इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, तो हम यहाँ एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, उसका नाम लिख देते हैं ABCD। इसके डायगोनल्स ड्रॉ कर लेते हैं जो एक दूसरे को O पर काटते हैं। ये कहता है कि स्टेटमेंट क्या है, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल्स AC एंड BD मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। डायगोनल्स क्या होता है? डायगोनल द लाइन सेगमेंट विच जॉइंस द अपोजिट वर्टिसेस ए क्लोज्ड फिगर एक्सेप्ट ए ट्राइंगल इज कॉल्ड ए डायगोनल। इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, आधा आधा करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब है आधा आधा करते हैं। तो सिद्ध कीजिए, प्रूव कीजिए कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में हम क्या कर सकते हैं, ऑपोजिट साइड्स को इक्वल कर दें तो भी पैरेललोग्राम बन जाएगा। जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उनका यूज़ कर सकते हैं हम। ऑपोजिट साइड्स को अगर पैरेलल कर दें तो भी पैरेललोग्राम बन जाएगा। आप जो भी इजी लगे आपको वो प्रूफ आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम गिवन लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ABCD डायगोनल्स AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब है आधा आधा करना, या तुम कह सकते हो कि OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। सिद्ध क्या करना है, हमने क्या प्रूव करना है? ABCD इज ए पैरेललोग्राम। कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, सिर्फ एक प्रूफ है। देखिए प्रूफ इसका, हमने कोई भी ट्राइंगल्स ले लेनी है। सपोज करो मैं ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ले रहा हूँ, तो इसमें देखिए दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कीजिए। इन ट्राइंगल AOB और उधर से एंड ट्राइंगल COD। मैंने आपको बताया AO इज इक्वल टू CO, इट इज़ गिवन। ये देख लीजिए, इसमें मैं एंगल 1 और 2 का ये 1 मान लेता हूँ, ये 2। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शीर्षाभिमुख कोण। और OB इज इक्वल टू OD, इट इज़ आल्सो गिवन। ये भी देखो ऊपर, आपने देखा
साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स क्या बन गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी तो उनके सभी पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, तो इसलिए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 CPCT। परंतु ये कैसे एंगल हैं, जेड बनाते हैं, बट दीज आर अल्टरनेट। जो जेड बनाने वाले एंगल्स को क्या कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसलिए AB पैरेलल CD। सिमिलरली इसी प्रकार हम अगर इन ट्राइंगल्स को ले लें तो क्या प्रूव कर सकते हैं इसमें, AD पैरेलल BC। इसी पर ये इक्वल अपोजिट एंगल्स ये हो जाएंगे। तो देयरफॉर क्या आ गया, क्या रिजल्ट मिला आपने, AB पैरेलल CD और AD पैरेलल, तो क्या हो जाएगा, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। यही हमने प्रूव करना था। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। बहुत आसान थ्योरम 8.6 का कन्वर्स थ्योरम है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं बहुत इजीएस्ट मेथड लेकर के समझाने की कोशिश कर रहा हूं, परंतु अभ्यास के बगैर कामयाबी नहीं मिलेगी। टीचर के समझाने से कुछ नहीं होता है। अब है आपका एग्जाम्पल नंबर 1 आपकी बुक में। क्या कहता है ये एग्जाम्पल, शो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। शो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। तो गिवन क्या हो गया, एक रेक्टेंगल दे दिया, इसमें हमने प्रूव करना है कि इसका ईच एंगल 90 डिग्री का है, राइट एंगल है। तो चलिए प्रूव करते हैं। गिवन है अ रेक्टेंगल ABCD। अब हमें ये पता है कि कोई भी रेक्टेंगल होता है वो एक पैरेललोग्राम होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो सपोज करो ये इसमें 90 डिग्री है। अब देखो, ठीक है जी। अब वी नो दैट टू प्रूव में क्या होगा, एंगल B, एंगल C, एंगल D, ये हमने 90 के प्रूव करने। क्यों, एक एंगल को हम 90 का लेकर के चलेंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अ रेक्टेंगल। प्रूफ, एज वी नो a rectangle is a parallelogram having at least one angle, a right angle. Then suppose एंगल A इज इक्वल टू 90। दूसरी, क्योंकि रेक्टेंगल की डेफिनीशन क्या है, एक पैरेललोग्राम होता है जिसका कम से कम एक एंगल 90 डिग्री हो। अब हम यहाँ पर प्रूव क्या कर देंगे कि सभी के 90 हैं। और आपको पता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब देखिए, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। यहाँ पर एंगल A 90 है
अब 90 को अगर हम इधर ले जाएंगे तो एंगल बी भी कितना हो जाएगा 90। एक चीज़ हो गई प्रूव। अब हमें पता है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं, हम सिद्ध भी कर चुके हैं। तो देयरफॉर एंगल डी भी 90 हो जाएगा क्योंकि बी 90 है, और एंगल सी भी 90 हो जाएगा क्योंकि ए 90 को हम सपोज करके चले हुए हैं। इससे क्या प्रूव हो गया? तो एंगल ए बी सी और डी चारों के चारों किसके इक्वल हो गए? राइट एंगल्स के इक्वल हो गए। तो यही हमने प्रूव करना था। इसमें एक क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल और मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना ही काम प्रतिदिन दे रहा हूँ जिसको आप आराम से, जिसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ज़्यादा काम मैं नहीं दे रहा हूँ, 2 से 3 थ्योरम्स या क्वेश्चन ही मैं करवा रहा हूँ। लेकिन अगर आप साथ साथ सीखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कहा गया है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय हो जाएगी तो बहुरी करेगा कब। रोज़ का काम रोज़ निपटाएं, समय पर निपटाएं। तो इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है? शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब यहाँ पर ये दूसरी चीज़ आ गई। अभी हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ रहे थे, इसके बीच में रेक्टेंगल भी हमारे पास आया। अब रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ पहले थोड़ा सा हम देख लें, समझ लें कि रोम्बस क्या होता है। यहाँ मैं बना रहा हूँ रोम्बस। इस तरह की एक फिगर होती है जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। इसके डायगोनल्स एक दूसरे को राइट एंगल पर 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, आधा आधा करते हैं, परंतु इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। यदि इसके डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे तो ये रोम्बस ना रह के स्क्वायर में बदल जाएगा, फिर ये स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया है? डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस। तो हम लिखेंगे गिवन में डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए रोम्बस ABCD intersect each other at point O। अब हमने प्रूव क्या करना है कि ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, ये बाइसेक्ट भी करते हैं। ध्यान रखिएगा, वो ये भी पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। टू प्रूव AC इज परपेंडिकुलर टू BD, डायगोनल्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर। प्रूफ जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं और इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर। राइट एंगल तो हमने प्रूव करना है, लेकिन बाइसेक्ट वाला रूल आप लगा सकते हैं। अब ज़रा इन दो ट्राइंगल्स को ले लीजिए, इन दो को, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOD। क्यों? क्योंकि इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके एंगल 1 और 2 को इक्वल ले लेंगे। देखिए कैसे। इसके अंदर हम लिखेंगे OB इज इक्वल टू OD, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर।
ओके। यहाँ पर हम लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू ए डी, साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल, रोम्बस की साइड्स इक्वल होती हैं। तीसरा हम लिख देंगे इसमें ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, ये आपकी कॉमन साइड हो गई, ये इसके इक्वल, क्यों साइड्स ऑफ ए रोम्बस इक्वल होती है। मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, एक बात को 3 से 5 बार में रिपीट कर रहा हूँ। ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, ओ डी, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, आधा आधा करते हैं, बाइसेक्ट का अर्थ ये होता है ए ओ कॉमन है, तो इसलिए जो ट्राइंगल ए ओ बी है ये ए ओ डी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, साइड 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 रूल, जो पहले चैप्टर में मैं आपको सिद्ध करके बता चुका हूँ। और अगर ऐसा है ये कॉन्ग्रुएंट होगी तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। सीपीसीटी, सीपीसीटी को भी फुल फॉर्म में बार बार बता रहा हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। बट आपको मालूम है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, इनको कहेंगे हम लीनियर पेयर। अब यहाँ पर सवाल आता है कि लीनियर पेयर क्या होता है, ये भी मैं बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। अगर कोई लाइन पर कोई रे खड़ी हो, ये एक लाइन है, ये एक रे है, तो इस प्रकार जो एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे इनको एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर कहेंगे और इनका सम 180 डिग्री होता है। तो उम्मीद है ये भी बात आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर आप देखो एंगल 1 और 2 इक्वल है, तो इनकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह 2 और 2 की जगह 1। अब एंगल 1 इज 90 डिग्री, इट मीन्स ए ओ इज परपेंडिकुलर टू बी डी, या आप कह सकते हैं ए ओ इज द पार्ट ऑफ ए सी, हैंस प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। तो आज बस इतना ही काम करेंगे, इन्हें रिवाइज कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।